आज बुलंदशहर में चंद्रशेखर जी आए, इनसे बात करते हैं कि चंद्रशेखर जी आप आज बुलंदशहर आए, आपका एक साथी का स्वर्गवास हो गया था, तो किस तरह से देखेंगे? देखिए, मेरे लिए दुख का अवसर है। और मैं बाहर था छत्तीसगढ़, जैसे मुझे जानकारी लगी तो मैं सीधा यहीं आ गया। अब यह है कि उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उस परिवार को जो मेरी ज़रूरत है उसके लिए मैं खरा उतरूँगा। मैंने बच्ची जो है वो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, और मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हम बच्चियों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो डॉक्टर बने, उसकी जो जो जिम्मेदारियाँ हैं एक भाई बन के मैं पूरी करूँगा। जैसे हाथरस रेप पीड़िता थी, कल उनके वकील पर और परिवार पर हमला हुआ है, तो किस तरह कहेंगे आप? देखिए, जब न्याय के मंदिर में भी जो है पीड़ित सुरक्षित नहीं है, पीड़िता की वकील सुरक्षित नहीं है, तो आप समझिए गलियों पे क्या हो रहा होगा, चौराहों पे क्या हो रहा होगा, और गांव देहात में क्या हो रहा होगा। तो यहाँ जंगल राज चल रहा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, और अपराधी जो हैं दिल खोल के अपराध कर रहे हैं, और प्रदेश की जनता जो है वो डरी सहमी घूम रही है। बच्चे सेफ नहीं है, रोज रेप हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रंगदारी और तमाम तरह की जो है, अब तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता जो है वो डर के माहौल में जी रही है। ये भय का माहौल खत्म होना चाहिए। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। आज भी बुलंदशहर में 4 लोगों को एक साथ गोली मारी गई है, जेल से ही सुपारी दी गई थी, तो क्या कहेंगे कि किस तरह की यहाँ प्रशासन की और पुलिस की यहाँ जो खौफ है बिल्कुल बदमाशों में ख़त्म हो गया है? देखिए, जब निकम्मे लोग जो हैं सरकार का नेतृत्व कर रहे हो तो फिर ऐसा ही होता है। भाषणों से कुछ नहीं होता है। तो योगी जी भाषण तो खूब देते हैं, बंगाल में जाके कहते हैं कि भाई बंगाल में जो है गुंडे जो हैं वो जान की भीख मांगे, और उत्तर प्रदेश में उनके गृह जनपद में रेप हो रहे हैं, उनकी जगह हत्या हो रही है। अब धनोरा का मामला आप बता रहे हैं, तो समझिए कि खाकी का इकबाल तो खत्म हो गया। जिस खाकी के डर से गुंडे जो हैं प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे, आज वो खाकी बेबस है, क्योंकि नेताओं का संरक्षण, क्योंकि अगर खाकी काम करना चाहे तो नेता फोन करके जो है रोक देते हैं। तो एक सुरक्षाकर्मी है जो उनका गार्ड था, सुरक्षाकर्मी है, उसके भी गोली लगी है आज जो। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस को गोली मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस सरकार ने अपराधियों को खूब संरक्षण किया है, और संरक्षण का परिणाम आप समझते हैं कि अन्याय बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, और वही बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर जी, चुनाव आ रहा है नज़दीकी, तो यहाँ बुलंदशहर में किस तरह का चुनाव लड़ेगा? ये भी सुना जा रहा है कि आप बुलंदशहर से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जो हमारी कोर कमेटी तय करेगी, यहाँ हमारे जो जिले की टीम है जो वो तय करेगी, वो निर्णय जो है सर्वमान्य होगा। अभी उन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले अपील की थी कि आप, ये आपकी कर्म भूमि में पहला चुनाव पार्टी ने यहाँ लड़ा है, तो आप यहाँ चुनाव लड़िए। तो जैसा आदेश होगा कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, मैं उस पर खरा उतरूँगा। उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? 430 सीट हैं, उनके ऊपर कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 403 की 403 सीटों पे बूथ का संगठन तैयार किया जा रहा है। तो पूर्ण विश्वास, अंतिम लक्ष्य जो है इस प्रदेश को इस जंगल राज से, इस गुंडा राज से, इस माफिया राज से मुक्ति दिलाना है। और यहाँ तमाम तरह से जो गरीब, जो डर के साए में जी रहे हैं, उनको जो है उनका विश्वास जो मजबूत करना है लोकतंत्र के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, और पुलिस और प्रशासन के प्रति, कि वो सुरक्षित महसूस करें और अपने जीवन को जिएं। तो ये थे मेरे साथ चंद्रशेखर जी। इनका कहना है कि एक तो बेटी को जो पढ़ाई, उसको डॉक्टर बनना है, उसके लिए पूरी पढ़ाई मैं कराऊंगा, ऐसा मैनिफेस्टो में डाला गया है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर।